हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स से क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फंक्शन के टाइप्स में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में पहले हेडिंग हम लोग लगाएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आइए हेडिंग लगाते हैं हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखेंगे। तो कोई भी फंक्शन है जो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x0 a1 x1 ये x टू द पावर 1 a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। a0 a1 a2 a3 ये सब बिलोंग टू क्या होगा, कैपिटल R। ये कैसे नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन का हम लोग डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ का यूज करके हम उस फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए इसी पॉलिनोमियल फंक्शन में से आपके एग्जांपल में से लेते हैं। एक है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हमें इसका ग्राफ बताना है और इसके डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये देखिए हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। इसका ग्राफ क्या होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगा। यहाँ पे x रख लेते हैं और यहाँ पे y। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू +1, क्योंकि स्क्वायर है तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। -2 पे 4, +2 पे भी 4, 3 पे 9, -3 पे भी 9, ये हो गया। तो एक पॉइंट हो गया 0 0 0 0 हमको मिलेगा यहाँ पे। फिर है 1 1, तो हम ये मान लेते 1 है, ये 1 है तो यहाँ पे मिल गया। फिर है 2 4, तो ये हो गया 2 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे। फिर है 3 9, तो ये हो गया 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर जाना पड़ेगा 9। तो ये मान लेते हम लोग यहाँ पे ऐसे। निगेटिव में जाए तो -1 और 1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1 यहाँ पे। -2 पे 4 है, ये हो गया -2 और 4 यहाँ पे। -3 पे 9 है, ये यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखिए मिला देंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कर्व टाइप का ऐसे। अब ये यू टाइप का ग्राफ बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो ये किसके ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। नाम क्या देंगे इसको, पैराबोला। ये ग्राफ कौन सा है, पैराबोला है। अब इस केसेस में देखे जरा, इस ग्राफ को देख के समझे कि इस ग्राफ का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। तो अगर हम फंक्शन के ग्राफ का डोमेन की बात करें, इसके डोमेन की बात करें, तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट। हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो x में कोई भी नंबर पुट हो सकता है। तो x बिलोंग टू r, तो डोमेन हो जाएगा हमारा r। और रेंज की बात करें तो देखिए रेंज वाली केसेस में हम कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, लेकिन जो भी ग्राफ हमको मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के अपर ही मिल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं मिल रहा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसका मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 0। तो पॉजिटिव रखने पर भी हमको ग्रेटर देन 0 दे रहा है और निगेटिव रखने पर भी हमको ग्रेटर देन 0 दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो मिलेगा हमको r+। यानी डोमेन तो हो गया r, लेकिन रेंज क्या होगा r+, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे। तो डोमेन हो गया r और रेंज हो गया r+। नेक्स्ट देखे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है। हमें इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
क्या फाइंड करना हमको, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो ये x, x डैश, y, y डैश, ये हो गया। अब जरा समझिएगा, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि fx को अगर हम y मान लें तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x रखते हैं और y रखते हैं और पॉइंट रख के चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 पे ये y की वैल्यू क्या देगा, 0, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या देगा, 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या देगा, 8, x की वैल्यू 3 पे 27, अगर निगेटिव आए, -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27 आएगा ना। जब भी क्यूब करेंगे तो हमको निगेटिव टर्म्स मिल जाएगा। तब उसका ग्राफ अगर पॉजिटिव बनाए तो 0 पे देखिए 0 मिल रहा है, 0 पे क्या दे रहा है, 0, 1 पे 1 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 यहाँ पे, 2 पे 8 है तो ये हो गया 2, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, 3 पे 27, तो 27 काफ़ी ऊपर हो जाएगा तो इसको बनाते नहीं है, 2 तक ही रखते हैं। -1 पे -1 तो -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, तो यहाँ पे ग्राफ मिला। -2 पे 8 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तब इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ऐसे, और यहाँ से टर्न हो जाएगा ये ऐसे, ऐसे यहाँ टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसे। तो अगर आप देखें इसमें, इस ग्राफ में समझे तो ये था 1 1। इस ग्राफ को अगर हम समझे और डोमेन और रेंज की बात करें तो फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब में डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब इनपुट। हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। देखिए x की वैल्यू हम पॉजिटिव में भी चाहे जितना जा सकते हैं और नेगेटिव में भी चाहे जितना जा सकते हैं, तो यानी हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर। अब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज हमें क्या मिल रहा है, यानी पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू दे रहा है वो क्या हो रहा है। तो इस केसेस में अगर हम इसका वैल्यू देखें, x इज इक्वल टू आर पुट करने पर तो fx की वैल्यू क्या आ रही, मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, x बिलोंग टू r है, तो फंक्शन कहाँ बिलोंग कर रहा है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो अब देखिए अगर x की वैल्यू पॉजिटिव r पुट कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी, और इधर भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, r। तो डोमेन भी r होगा और रेंज भी क्या हो जाएगा हमारा, r। तो डोमेन r और रेंज r। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग रेशनल फंक्शन। तो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होगा, जो fx इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म का होगा। ठीक है, p बाई क्यू का फॉर्म पढ़े ना, fx इज इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स का फॉर्म होगा। p बाई क्यू नहीं लिख रहे क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल और ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है। तो और इसमें क्या होना चाहिए कि एच एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कहलाएंगे, रेशनल फंक्शन। उसमें जो आपके बुक में दिया हुआ एग्जांपल है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, हमें इसका ग्राफ बनाना है। fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ बना के हमें क्या पता करना है, डोमेन पता करना है और रेंज पता करना है कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। अब जरा समझते हैं fx इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ को। ये हो गया x, यहां पे हो गया x डैश, y और y डैश। हमें बनाना क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है fx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का। अब fx इज इक्वल टू
x वाले केसेस में fx को हम लोग मान लेते हैं y, तो y इज इक्वल टू एक्स, तो एक हो गया x और एक हो गया y। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 0, ये 1/x है। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो देखिए जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं ये सभी फंक्शन कैसे है, रियल वैल्यू फंक्शन। कैसे फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। हम हमेशा ये ध्यान देंगे कि फंक्शन इमेजिनरी ना हो, रियल वैल्यू हो ना। तो हम x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। कंफर्म हो गया कि 0 पुट करने पर देखिए 1/x, x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं। अगर फंक्शन में 0 नहीं पुट कर सकते हैं तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो होगा रियल -0। मतलब हम कभी भी फंक्शन में 0 नहीं पुट कर सकते। जो इनपुट होता है वो डोमेन, जो आउटपुट होता है वो क्या कहलाता है रेंज। तो x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म्स है और डिनोमिनेटर में 0 पुट करने पर यहाँ देखिए लिखा है x डज नॉट इक्वल टू 0, तो x की अगर हम 0 पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी देगा और फंक्शन रियल नहीं रह जाएगा, इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा। तो इमेजिनरी फंक्शन हमको नहीं पढ़ने हैं, हमें रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ने, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज वाले केसेस में हमें ग्राफ बनाना होगा इसका, तो ये हो गया x और fx कंडीशन में देखते हैं fx इज इक्वल टू 1/x, तो y इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू 0 तो नहीं पुट कर सकते हैं, ये x हो गया ये y हो गया। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की जो वैल्यू मिलेगी 1/2 मतलब 0.5, x की वैल्यू 10 पुट करें तो 1/10 मतलब 0.1। एक चीज देख रहे हैं, x की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है। x की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है डिक्रीज होता है। x बढ़ाते जाएंगे मतलब हम जब 0 से इधर की तरफ बढ़ेंगे, 0 तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब 0 से हम आगे बढ़ेंगे तो जो x y है यानी फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा। और अगर हम x की वैल्यू 1 से छोटा रखें, जैसे 0.5 रखेंगे तो 1/0.5, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10/5 यानी 2 मिलेगा, देख रहे हैं। और जब हम 0.1 रखेंगे तब तो 1/0.1, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 10/1 इज इक्वल टू 10 मिलेगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 से कम रख रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्लियर हुआ। और x की वैल्यू जब इंक्रीज करे तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो चलिए हम 1 पे 1 बना देते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 पे 1। अब 1 से जब ज्यादा जाएंगे तो y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, तो यहां से फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, डिक्रीज करेगी मतलब कहां तक जाएगी, तो 0 तो आएगा नहीं, तो 0 के पास जाने की कोशिश करेगी, तो ये जाएगा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। आपको लगेगा कि वो x के पास एकदम इस वाली लाइन में टच हो जाएगा, लेकिन टच होगा नहीं, एकदम ऐसे ही जाता रहेगा और एकदम पास पहुंच जाएगा, ऐसे जाएगा। और जब x की वैल्यू हम लोग देखिए, आप x की वैल्यू इंक्रीज की है, अगर x की वैल्यू इस साइड ले जाए डिक्रीज करे तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इस केसेस में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ऐसे। पॉजिटिव ही बन रहा है ना, अभी नेगेटिव नहीं नंबर लिए हैं, ये हो गया। सेम इसी केसेस में जब हम नेगेटिव लेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इधर ऐसे आएगा, यहां से फिर -1 पे -1 होते हुए ऐसे चला जाएगा, ये। तो ये हो गया fx इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ये चीज समझ में आया कि नहीं आपको, ये नेगेटिव वाले केसेस। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करके देखें तो आपको ये नेगेटिव देगा। जहां पे अगर आप नेगेटिव पुट करके देखें fx इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/x वाले केसेस में, x और y वाले केसेस में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y भी हमको -1 देगा, ये वाली केसेस। और अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, अब बढ़ा रहे हैं, या -10 पुट करिए, देखिए जब यहाँ पे -10 पुट करेंगे 1/-10 हो जाएगा। ये जब आप डिवाइड करेंगे, समझिएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो -0.1 आएगा। अब ऐसे वाले केसेस में -0.1 किधर होगा, तो ये वाले केसेस हो गए। क्लियर हो गया। देखिए x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -1 -10 डिक्रीज कर रहे हैं,
यानी यहाँ पे -1 है, इधर जा रहा है, ऐसे वाली केसेस में x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। इस वाली केसेस में जो y है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए x की वैल्यू घटा रहे हैं, निगेटिव में बड़ा नंबर मतलब कम होता है, तो y की वैल्यू देखिए बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, ऐसे देखिएगा, ऐसे इधर से समझिएगा, ऐसे, और ये ऐसे आएगा, इधर से आएगा। यहाँ चीज़ तो हम ऐसे ले गए थे, लेकिन हम यहाँ से ऐसे ला रहे हैं, इधर से ये चीज़ ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो ये हो गया fx = 1/x का ग्राफ। अगर इसके हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन तो हम लोग समझी गए थे, क्या था, डोमेन का मतलब है x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो डोमेन होगा रियल -0, मतलब हम कभी भी 0 नहीं पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं विदाउट 0, एक्सेप्शन ऑफ 0। रेंज क्या होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज वाली केसेस में 0 पुट नहीं करने पर मैं कभी 0 मिल भी नहीं रहा। देखिए पॉजिटिव में भी ग्रेटर इन्फिनिटी के करीब मिल रहा है, नेगेटिव यहाँ पे भी, और इधर भी, इस साइड भी नेगेटिव में भी, यानी -∞ टू +∞ है लेकिन 0 नहीं है। तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल नंबर तो मिल रहा है लेकिन विदाउट 0। तो डोमेन और रेंज सेम होगा, r-0। ये हो जाएगा हमारा क्या, रेशनल फंक्शन। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पढ़ते हम लोग, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन, चलिए हेडिंग लगाएंगे मॉडुलस फंक्शन। ये किस टाइप का फंक्शन होगा, fx = mod x टाइप का फंक्शन होगा। मॉडुलस का मतलब क्या है, जब भी किसी नंबर को मॉड के अंदर रखते हैं इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, पॉजिटिव। mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। mod x की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, ग्रेटर देन 0। तो अब इस क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि fx = mod x को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस टाइप का है, x और -x, यानी दो वैल्यू मिलती है, x भी मिलती है -x भी मिलती है। x कब मिलेगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और -x कब मिलेगा, जब लेस देन 0 पुट करेंगे। अब देखिए आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर mod x की वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों होती है। यहाँ पे 2 पुट करने पर भी 2 देगा, mod 2 की वैल्यू क्या मिलेगा 2, mod -2 की वैल्यू भी क्या मिलेगा 2, mod 8 की वैल्यू क्या मिलेगा 8, mod -8 की वैल्यू भी क्या मिलेगा 8 मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वजह ये है कि जो फंक्शन है mod x का जो ग्राफ है वो कुछ इस पे बेस्ड है। बात समझिएगा, ये लिखने का तरीका जरूर है लेकिन इसका जो जनरल मेथड है वो ये है, fx = x और -x वाली केसेस में। देखिए क्यों ऐसा होता है, जब हम कोई नंबर पुट करते हैं जो 0 या 0 से ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं। जैसे इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम 0 से छोटा नंबर पुट करते हैं, लेस देन 0 पुट करते हैं, इस वाले केसेस में निगेटिव नंबर होता है। तो अगर हम -2 पुट करें, समझिएगा मॉड के अंदर -2 पुट करें और पहले से इसकी वैल्यू मिलेगा -2, जो पुट करेंगे वही नंबर देगा लेकिन यहाँ पे निगेटिव में देगा, और -2 हमको क्या मिल जाएगा +2। मॉड के अंदर -8 पुट करेंगे तो उसकी ये भी लेस देन 0 है तो हमको -x देगा, यानी ये देगा -8, और -8 हमको क्या मिल जाएगा +8 मिल जाएगा। तो ये चीज कंफ्यूजन आपका दूर हो गया कि mod x के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि mod x का मतलब वो x भी होता है -x भी होता है। x कब होगा, जब x की वैल्यू नंबर 0 या 0 से ग्रेटर होगा, और -x कब होगा, जब लेस देन 0 होगा। कभी कभी कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, सर ये ग्रेटर की वैल्यू जो है वो केवल मतलब जो इक्वल की वैल्यू है वो केवल ग्रेटर देन के साथ लग सकता है, ऐसा नहीं है, आप लेस देन के साथ भी इक्वल का साइन लगा सकते हैं। अब क्या होगा कि लेकिन इसको किसी एक ही के साथ लगाएंगे, दो जगह नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू, एक ही एलिमेंट की दो वैल्यू नहीं आ सकती, एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं आ सकते। क्लियर हो गया, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि ये जो इक्वल का साइन है किसी एक के साथ हो। जनरली लगाया किसके साथ है, ग्रेटर देन के, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि ग्रेटर देन के साथ ही लगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। बुक में आपको इसके साथ मिलेगा लेकिन आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इसका ग्राफ समझते हैं हम लोग, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ समझते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे मिलेगा। तो fx = एक बार x का ग्राफ बनाएंगे और एक बार -x का। तो अब देखें जरा इसे, ये हो गया एक्सिस,
ये वाली केसेस हो गया, ये हो गया 0। अब देखिए अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आपके पास दो क्वेश्चन हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स वाले केसेस में जब x और y वाला रखेंगे, x की वैल्यू 1 पे y 1, x की 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे माइनस, तब देखिए -1 पे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा -1, -2 पे -2, -3 पे -3, ऐसा मिलता जाएगा। अब यहाँ y इज इक्वल टू -x वाली केसेस में ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या -1, क्लियर हुआ। देखिए अगर x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू -1। अब इसमें केसेस क्या है कि हम रखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव नंबर नहीं रखेंगे, और इसमें कैसा नंबर रखेंगे, केवल निगेटिव। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1, तो y की वैल्यू मिलेगा +1, x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा +2, x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू क्या मिलेगा +3। तो हम ये बनाते हैं पहले 1 1 2 2 3 3, 0 पे 0, 0 पे 0 ना, 0 इधर देख लीजिए, 0 रखेंगे तो हमको क्या देगा 0, और इसमें भी 0 रखेंगे तो हमको क्या देगा 0, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, कुछ इस टाइप से। तो देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप से, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। ऐसे ग्राफ बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जा रही है, आप बना लीजिएगा, ये हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। अब जरा निगेटिव वाले केसेस में देखते हैं, -1 पे 1, तो ये हो गया -1 पे 1, यहां पे मिलेगा, -2 पे 2। ग्राफ रटना नहीं है, ये सब रटा नहीं जा सकता, ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ के ही लगाना होगा। -3 पे 3, तो -3 पे ये हमको मिलेगा 3, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा इसका, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, -3 है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू -x का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -x, एफ एक्स इज इक्वल टू x, इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। v टाइप का ग्राफ होगा, ऐसे v टाइप का ग्राफ होगा। अब देखिए इसमें हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, तो x ये है, इधर हम देखिए इधर कितना भी जा सकते हैं x, इधर हम कितना भी जा सकते हैं ये x डैश पे, यानी हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। x बिलोंग टू क्या, कैपिटल R, तो जो डोमेन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया कि जब हम x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, इस साइड भी कुछ रख रहे हैं, इस साइड भी कुछ रख रहे हैं, -∞ टू +∞ जहां जितना रख रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है, जब भी हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हमें दे क्या रहा है, फंक्शन हमें दे क्या रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, तो आउटपुट हमेशा x ग्रेटर देन 0 दे रहा है, x इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसे केसेस में तो मतलब निगेटिव नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे r प्लस, यानी रेंज होगा, तो रेंज हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो डोमेन होगा r और रेंज होगा क्या, r प्लस। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम। सिग्नम फंक्शन, तो आइए सिग्नम फंक्शन देखते हैं हम लोग कि सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करेगा। देखिए सिग्नम फंक्शन किस टाइप का होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x बाई x, और ये वाली कंडीशन ये कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x बाई x, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे 0। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसको थोड़ा और ब्रेक कर दें, देखिए इसको और ब्रेक कर सकते हैं ना, मॉड को हम तो ब्रेक कर ही सकते हैं, अभी मॉडुलस फंक्शन पढ़े कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक लेस देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो मॉड x की वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव, तो x बाई x मिलेगा, और यहाँ कट करके वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और x लेस देन 0 वाली केसेस में मॉड x की वैल्यू क्या मिलता है, नेगेटिव, तो -x बाई x होगा, और ये क्या हमको देगा -1, और 0 पे 0 तो है ही, x इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिला है 0। तो इस तरीके से जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1, 1 और 0, 1 -1 और 0। 1 कब है, x ग्रेटर देन 0 पे, -1 कब है, लेस देन 0 पे, और x इज इक्वल टू 0 पे 0 है। अब इसका ग्राफ हम लोग समझते हैं। इस जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, इसका हम लोग ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश,
अब देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 वाली केसेस से ग्रेटर देन पे चाहे जितना हम आगे बढ़ जाए, यहां पे तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन 0 पे 0 मिला यानी 0 पे 0, ये वाला कंडीशन तो हो गया। लेकिन x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कहां तक, कहीं तक, इन्फिनिटी तक जाए तो हमेशा आंसर कितना देगा, 1 देगा। और ये है 1, यहां पे क्या है 1, और यहां पे हम बनाएंगे होल। ग्राफ में कुछ चीजें जानते हैं आप लोग, होल का मतलब है 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर हो गया। तो x 0 पे हमको क्या देगा 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू पे, यहाँ पे ग्रेटर ये हटा देते हैं, x ग्रेटर देन पे, ग्रेटर देन वाले केसेस में यहाँ से ये हटा देंगे, x ग्रेटर देन वाले केसेस में हमको क्या मिलेगा 1। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा बारे में हमको क्या मिलेगा 1, तो हम ये मान लेते हैं 1 है, तो इसको डार्क कर देंगे, ये 1 ही मिलेगा, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और x लेस देन 0 पे -1, तो -1 यहां है, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, ऐसे ये मिलता जाएगा, ऐसे। यहां पे होल होगा क्योंकि 0 वाले पॉइंट पे तो 1 देगा नहीं, ठीक है, यहां पे होल होगा, यहां पे भी होल होगा। अदरवाइज हमको क्या मिलेगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, -1। अब देखिए x से 0 पे 0 हो गया, x से ग्रेटर चाहे कोई भी नंबर हम पुट करें हमेशा क्या मिलेगा 1, ये 1 है, कुछ भी 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, डॉट डॉट डॉट, चाहे जितना भी नंबर पुट करें हमको 1 मिलेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू जब हम निगेटिव जाएंगे तो चाहे कोई भी निगेटिव नंबर पुट करें x लेस देन 0 पे हमेशा क्या देगा -1। तो यहाँ x की वैल्यू -1 पे -1, -2 पे -1, -3 पे -1, -4 पे -1, यानी x की वैल्यू चाहे जितना निगेटिव टर्म्स रख दे हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा -1, और पॉजिटिव पे हमको क्या मिलेगा 1, और 0 पे हमको क्या मिलेगा 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए मॉड x को ब्रेक किया था। मॉड x के दो केसेस होते हैं, क्या होता है, एक x मिलता है, एक -x। x कब मिलता है, ग्रेटर देन 0 पे, और -x कब मिलता है, लेस देन पे। चलिए, तो अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा x की वैल्यू अब क्या पुट कर रहे हैं, तो कुछ भी देखिए, इधर हमने पॉजिटिव कहां तक गया, इन्फिनिटी, इधर भी हमने कहा गया इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हमको क्या मिलना चाहिए, तो रेंज देखिए आप चाहे कोई भी नंबर पुट करें आपको यही तीनों नंबर मिल रहा है, 0, -1, 1। तो रेंज हम लिख लेते हैं -1, 0 और 1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग GIF फंक्शन, GIF फंक्शन, क्या नाम रहेगा, GIF फंक्शन। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, देखिए इसको लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ x, ये साइन है इसका, किसका, GIF फंक्शन का। f(x) इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, GIF फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब GIF ऑफ f(x) इज इक्वल टू GIF ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, अब इसका मतलब क्या है, जो GIF ऑफ x है उसके डेफिनेशन का मतलब यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। अब देखिए ये इसका जो मीनिंग निकालना थोड़ा सा टफ है ना, तो इसको हम दो पार्ट में चेंज कर देते हैं, ग्रेटेस्ट छोड़ देते हैं, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इंटीजर हम यानी हमेशा f(x) इज इक्वल टू GIF ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट, इसका क्या, ग्रेटेस्ट। समझ में आया नहीं, तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। देखिए f(x) इज इक्वल टू GIF ऑफ x में लिखा है f2 मतलब GIF ऑफ 2, f-2 मतलब GIF ऑफ -2, f1.33 इसका मतलब है GIF ऑफ 1.33, f-2.34 या 84
तो GIF ऑफ -2.84। अब देखिए 2 का वैल्यू हमको देगा 2, यानी अगर कोई इंटीजर है, इंटीजर देगा लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, -2 की वैल्यू देगा -2। क्लियर है कि जो इंटीजर होगा तो डायरेक्ट इंटीजर देगा। अब इधर आते हैं, 1.33 कोई इंटीजर नहीं है, 1.33 कोई इंटीजर नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स है उसके इक्वल या उससे लेस देन। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम इंटीजर लाइन पे लिखें तो एक देखिए मिलेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब इधर क्या 1.33, तो ये है 1.33, ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है 1.33, इधर ही पड़ेगा अप्रोक्सीमेट। अब कह रहा है कि इसका GIF क्या आएगा, इंटीजर आएगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो दिया है उससे लेस आएगा या वही आएगा, तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे लेस इंटीजर आएगा। इससे लेस इंटीजर देखिए ये कितने हैं, ये 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3, यानी 1.33 से लेस इंटीजर क्या होंगे, इंफिनिटिव इंटीजर होंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वाला, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट, तो यहां से यहां तक देखिए क्या है 1.33 से लेस इंटीजर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन है, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया, 1.33 का आंसर क्या आएगा 1। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं ना, इसको और अच्छे से आपको समझाते हैं। चलिए एक इंटीजर लिखा है f6.845, ये लिखा है, यानी GIF में आ जाएगा 6.845, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया नंबर लाइन, नंबर लाइन पर 6.854 सपोज करिए यहाँ है, ये है 6.854, तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, ऐसे चलता जाएगा। अब किसी भी GIF की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर मिलती है, लेकिन क्या जो दिया हुआ है, जो वैल्यू है, जो x है, या तो इक्वल टू x वही होगा या उससे क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे पहली बात तो ये इंटीजर नहीं है, क्लियर हुआ, ये तो पॉइंट में इंटीजर है नहीं, तो ये तो नहीं मिलेगा, इक्वल टू x तो नहीं मिलेगा, लेकिन लेस देन मिलेगा। अब इससे लेस क्या होगा, 6.85 से लेस देखें तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, ऐसे इंफिनिटिव इंटीजर मिलेंगे, लेकिन उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लेना है, उसमें क्या लेना है, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो अब यहां से यहां तक में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। अच्छा, अगर फंक्शन है -2.34, अब इसको हम GIF ऑफ -2.34 निगेटिव समझते हैं ना, ये लिखा है, तो ये क्या मिलेगा, तो चलिए ये हो गया -2.34, यहां पे मिल गया क्या -2.34। अब इधर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -3, -4, -5, -2, भाई -2 था इधर, अब इधर जाएंगे तो -1, फिर 0, फिर 1, ऐसे मिलेगा। अब कह रहा है कि जो भी नंबर दिया है -2.34 दिए, इससे लेस इंटीजर, ये तो इंटीजर है नहीं, इससे छोटा, तो अब देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर, ये -2 क्या इससे बड़ा है, तो इधर तो लेंगे नहीं, हमेशा किसी भी नंबर लाइन पे उसके राइट हैंड साइड उससे बड़ी वैल्यू होती है और उसके लेफ्ट हैंड साइड उससे छोटी वैल्यू होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो हमको मिल सकता है -3, -4, -5, इधर -6, इधर -7, बहुत सारे नंबर होंगे, कौन सा इसमें आंसर होगा, तो कह रहा है इक्वल टू x होगा या तो लेस देन होगा, तो लेस देन हम तो इक्वल तो है नहीं, इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है तो हम क्यों इक्वल लें, लेकिन वो कैसे, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट वाला, तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है -3, तो -2.34 का आंसर क्या मिल जाएगा, -3, इसका GIF क्या आएगा, -3 आएगा। क्लियर हुआ है, आपको समझ में आ रहा है, बेसिकली है क्या, ये बहुत सिंपल है ना, आपको ये ग्राफ बना के भी बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बन रहा है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया फंक्शन हमारा x, x डैश, y, y डैश। अब देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 एक इंटीजर है, तो 0 पे हमको क्या देगा 0,
0 से 1 के बीच में, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब जरा समझिएगा, 0 पे हमको क्या देगा 0, यानी GIF ऑफ 0 की वैल्यू हमको क्या देगा 0, क्योंकि इंटीजर है। 1 पे क्या देगा 1, 2 पे क्या देगा 2, 3 पे 3 क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, मतलब जो इंटीजर है इंटीजर देगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो उससे लेस इंटीजर देगा। क्लियर हुआ? अगर इंटीजर नहीं है तो उससे लेस इंटीजर देगा। तो चलिए देखते हैं, 0 पे 0, 1 पे 1 पे क्या देगा 1 देगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या देगा, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में देखिए 0 पे 0, 0.1 पे भी क्या देगा 0, क्योंकि उससे छोटा इंटीजर 0 ही होगा। 0.2 से छोटा इंटीजर आपको सबसे बड़ा 0.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिलेगा 0। 0.9 पे भी क्या देगा 0, 9999 पे भी क्या देगा, अगर ये GIF है तो ये भी क्या देगा 0 देगा, क्योंकि इससे ये तो इंटीजर है नहीं, इससे छोटा इंटीजर आएंगे, इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा 0 -1 -2 -3, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या होगा 0। तो इस केसेस में हम ये समझ गए हैं कि GIF वाले केसेस में 0 पर तो 0 देगा, 0 से 1 के बीच में क्या देगा 0। तो देखिए यहां पे डार्क बनाएंगे और ये लाइन खींच देंगे और यहां 1 पे होल बनाएंगे, ठीक। अब 1 पे क्या देगा 1, 1.1 पे भी 1, 2 तक 1 से 2 के बीच में 1 देगा, तो ये ऐसे लिखेंगे, ये यहां तक खींचेंगे, लेकिन जब 2 के पास आएंगे तो यहां पे होल बना देंगे। होल का मतलब है कि 1 पे 1 नहीं, ये 2 पे 1 नहीं आएगा, 1 पे 1 आएगा, 1.99999 पे भी 1 ही आएगा, लेकिन जैसे ही 2 जाएंगे तो 2 पे क्या दे देगा 2 दे देगा। डार्क का मतलब इंक्लूडेड, होल का मतलब इंक्लूडेड नहीं है। 2 से 3 के बीच में 2 देगा, तो ये हो गया। 3 पे क्या देगा 3, 3 से 4 के बीच में, फिर 4 पे क्या देगा 4, ये ऐसे जाएगा यहां तक, 4 से 5 के बीच में ये ऐसे होगा, ऐसे चलता जाएगा। नेगेटिव में अगर हम आए तो -1 पे क्या देगा -1 देगा भाई, -1 वाली केसेस पे हमको क्या देगा -1 देगा ना। अब 0 पे हमको क्या देगा 0, -1 से 0 के बीच में चाहे कोई भी नंबर रखेंगे हमें क्या देगा -1, तो ये देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे ये इधर की तरफ जाएगा। -2 वाली केसेस में हमको क्या देगा, अब यहां पे अब -1 वाली केसेस में हमको क्या देगा, देखिए ऐसे ये ऊपर रख देते हैं ना, -1 -2 -3 -4, तब देखिए ये देगा ऐसे, यहां पे होल होगा, ये ठीक है, वैसे ऐसे देगा, ये यहां पे ऐसे देगा, यहां पे होल कर देंगे, यहां पे ऐसे देगा, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या GIF। अब GIF वाले कंडीशन में डोमेन और रेंज क्या होगा, तो देखिए डोमेन का मतलब हम x की वैल्यू क्या पुट करें, तो कोई भी रियल नंबर हम पुट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रियल नंबर पुट करें, लेकिन पुट करने पर हमको आंसर क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, यानी आउटपुट हमारा क्या कहलाता है रेंज। तो रेंज वाली केसेस में हमेशा केवल इंटीजर मिल रहा है, तो रेंज को हम लोग क्या लिख लेंगे z। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं z से, ठीक है। इंटीजर्स हमें हमेशा क्या मिलेगा इंटीजर्स मिलेगा, तो डोमेन होगा रियल नंबर और रेंज क्या होगा हमारा इंटीजर्स। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर।